सो हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छू। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर, योर बाबा एसएसपी, वेलकमिंग यू ऑल इन माय अनदर अमेजिंग क्लास ऑफ नीट किक सीरीज में बच्चा पार्टी। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वर्क पावर एंड एनर्जी का था, एंड मुझे याद है वो मैंने लाइव करा था, लेकिन यहाँ पर इस वक्त मुझे लगातार रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द शेड्यूल माय डियर बच्चा पार्टी। बट चिंता ना करें, कल से मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश नहीं 101% मेरा वादा है आप लोगों से कि कल हम लोग जब क्लास आगे का कर रहे होंगे नीट किक का, सो वी विल गो लाइव, है ना। क्योंकि मुझे भी बहुत दिन हो गए आप लोगों से कम्युनिकेट किए हुए बच्चा पार्टी, लेकिन काम नहीं रुकना है बच्चा लोग, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए वेदांतों के ऑफिस से लगातार जैसे ही मुझे स्टूडियो मिलता है मैं बस पकड़ के बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो स्टूडियो है, इस वाले स्टूडियो से आई फील लाइक एसएसपी की क्लास जैसा ही है, एसएसपी ऑफिस जैसा ही है। सो बच्चा लोग, आई हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड अ वीडियोस और आप लोगों के पास में लगातार पहुंच रहा हूँ। और 2023 वाले बच्चों के लिए जो वीक में हमारे 3 क्लासेस चल रहे हैं, अभी वेक्टर चल रहा है, वो भी कंटिन्यू चल रहा है। और कल आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा नहीं यार, आप लोगों के लिए मैंने महामंत्र 108 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज का अपलोड कर दिया है। सो प्लीज़ बच्चा, अगर उसे नहीं देखे हो ना, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, क्लिक नहीं करने की ज़रूरत है, लिंक जो है दे रखा है मैंने 108 क्वेश्चन का, तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि आपका सीबीएसई टर्म 1 का एग्जाम ऑन द वे है, राइट। सो भूलना मत, वो वीडियो जरूर देखो यार, 108 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं बच्चा पार्टी कंप्लीट ग्रेविटेशन का, एंड आज कंप्लीट ग्रेविटेशन करेंगे इन जस्ट 1 किक। तो आपका नीट किक भी चल रहा है, अगर आप लोगों को डेप्थ वाली क्लासेस भी करनी है, ये तो देखो नीट किक ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोग हर एक लेक्चर को जो है बहुत बेस्ट तरीके से आप लोगों के सामने रखेंगे। PYQs इसके अंदर मैं दूंगा आपको, शीट ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चा, वो भी मैं आपको टेलीग्राम के अंदर दूंगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस भी करें। और लेक्चर फिनिश करने के बाद एक बार मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना ना भूले बच्चा। नीट 2021 का रिजल्ट ऑन द वे है, इस वजह से हम सभी टीचर्स जो है वेदांतु के ऑफिस पर है बच्चा पार्टी, और यहीं से जो है अभी काम कर रहे हैं। फिलहाल बाबा एसएसपी आपके फंसे पड़े हुए हैं, लेकिन जल्दी से आ जाएंगे बैक टू द शहर, हमारा शहर सूरत, तो जल्दी से वहाँ से करेंगे। खैर, नीट किक 2021-2022 में बच्चा लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को आज जान से मारते हैं। लेकिन चैप्टर को जान से मारें उससे पहले आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन बात बताते हैं, एंड दैट बेहतरीन बात इज़ कि इस वक्त क्योंकि चल रहा है दिवाली, तो दिवाली चल रहा है, इससे दिवाली के अंदर तो खास बात तो होना ही चाहिए। सो बच्चा लोग, आप लोग जो नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। आपकी लगातार लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, इन क्लास डाउट, लगातार लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, नोट्स, ये सब कुछ हम लोग अपने वेव प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते हैं, ये आपको पता है। दैट इज़ वेदांतु का एप्लीकेशन, द व्हाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट, जहाँ पर बच्चा आकर के एक सब्सक्रिप्शन लेता है, फिर वहाँ पर पढ़ता है, फिर हम उसे पर्सनली गाइड करते हैं, हमारी पूरी टीम गाइड करती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, राइट। सो बच्चा, इस वक्त इस कोर्स की प्राइस बहुत ड्रॉप हम लोगों ने करी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली का फेस्टिव सीजन, है ना। सो आप लोग क्या कर सकते हो, 15 दिन तक बच्चा पार्टी फ्री में क्लास का एक्सेस कर सकते हो। 15 दिन आपका क्लासेस टोटली फ्री होगा। दैट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बच्चा लोग, मिस मत करो। 15 दिन का पूरा क्लास आपको फ्री है, फीस आपको पे करनी है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की। यानी 1 महीने का जो आपका क्लास है, जो पहले सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 3600 में आपको बोला करता था, वो अब ड्रॉप होकर के लगभग 1500 रुपये हो चुके हैं बच्चा। तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। सो देखिए, 1530 रुपये जितना कुछ है, ये स्लाइड में यहाँ पर थोड़ा सा मैंने PDF बनाया, इस वजह से मे भी शायद आपको ना दिख रहा हो, बट मात्र 1530 रुपये है बच्चा लोग, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। सो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए एंड ये वाला कोड लगाइए बच्चा, दैट इज़ सुप्रो कोड, आपके बाबा एसएसपी का कोड है। अगर आप अपने मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, ये चीज़ मैं बहुत दिल से बोलूँगा, ज्वाइन करिए, ताकि आपको वो बेनिफिट पता चले जो यूट्यूब पर आप मिस करते हो, वो वेव प्लेटफॉर्म पर है, वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर। और जिस तरीके से जेईई में बच्चा लोगों ने आग लगाया ना, आई एम वेटिंग, देखिएगा 2021 का भी रिजल्ट, बच्चा लोग भौकाल मचाने वाले हैं। सो यार, एप्लीकेशन से पढ़ना एक अलग बात हो जाती है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से आप नहीं कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। आप मुझे देख ही रहे हो, मैं लगातार रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस भी कल से कंटिन्यू करने वाले हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी थिंग्स बच्चा, जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हो लाइव क्लासेस के माध्यम से। और अगर 2022 की प्रिपरेशन के लिए आज से आप जुड़ोगे ना, तो ऐसा नहीं कि आपका जो पढ़ाया हुआ है वो छूट गया,
वेव प्लेटफॉर्म पर। जैसे हम जनरली ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो हमारा छूटा होता है तो टीचर्स हमें मिलते हैं, वैसे ही हमारे एप्लीकेशन पर है। आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस जो हो चुके हैं अगर मिलते भी हैं तो उस पर क्लास टीचर बैठेगा आपके साथ, जो आपके डाउट सॉल्व करते रहेंगे। आप वीडियोस देखते रहोगे, वो आपको सिखाते रहेंगे कि बच्चा यहाँ पर ये चीज़ है। तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेगी? 1500 रुपये भरिए और एक बार ज्वाइन करिए, फिर आप ईयर लॉन्ग के लिए जाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार आप वेदांतु प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करोगे बच्चा, तो आप ईयर लॉन्ग के लिए जुड़ ही जाओगे। ठीक है, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूले बच्चा लोग। चलिए आइए देखिए और क्या क्या है, हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है। सेम ड्रॉपर बैचेस के लिए भी, जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए भी सेम सिचुएशन है बच्चा। तो प्राइस बहुत ड्रॉप हो गई है, मात्र 1800 रुपये। नीट 2021 वाले रिजल्ट तो दे ही नहीं रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। इतना खतरनाक तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं था, फिक्स पता चल गया इंडिया, हमारी टीम बेहतर खेली है, पाकिस्तान की टीम, इंडिया हार रही है, दिख गया था लेकिन नीट का जो रिजल्ट है बच्चा लोग, पता ही नहीं चल रहा है कब आएगा। खैर, अगर आप कंफ्यूज हो बच्चा, लेकिन OMR शीट देख करके आप डिसाइड तो कर ही चुके होंगे कि आपका स्कोर किस तरीके का है, तो ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लो ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन स्मूथली चले बच्चों, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ये देखिए 15 डेज का एक्स्ट्रा एब्सोल्युटली फ्री है। 10% उसके बाद जुड़ोगे तो अप्लाई करोगे सुप्रो कोड, तो फिर तो 10% भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कर लो। यस, रेगुलर बैचेस के अंदर भी ड्रॉप डाउन हो चुका है बच्चा पार्टी। ये हमारी पूरी टीम और स्लाइड बनाया है आपके बाबा निखिलानंद महाराज ने। चलिए तो आते हैं सीधा मुद्दे पर। बच्चा, अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशन चैप्टर की, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ये वो टॉपिक है, दिल से बता रहा हूँ बच्चा लोग, अगर लेक्चर्स को लास्ट तक देखोगे तो फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा। मेरी ये गारंटी है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद PYQs करिए, 100% बनेंगे। स्टिक विद दिस वीडियो एंड वॉच दिस सेशन टिल दी एंड। 2020, 2019, 17, 16 में ग्रेविटेशन एट हाइट एंड डेप्थ पूछा है। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी 2019 में पूछा है। 18, 15, 11 में केपलर्स का लॉ पूछ रहा है बच्चा लोग, यहाँ से लगातार सवाल आए हैं। उसके बाद और देखिए 2 से 3 सवाल आ रहा है। एवरी ईयर डिफिकल्टी लेवल इज मीडियम एंड हार्ड। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मोरी मायर 18, 17, 14, 13, 12 इतने बार। 16, 14, 13 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। 15, 16, 12 सैटेलाइट मोशन। तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सब कराऊंगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी के अंदर मैं दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लाइव क्लासेस के अंदर आऊँगा, तब अपने डाउट्स भी क्लियर करिएगा। और एक सेशन रखने वाले जहाँ पर आप लोग मुझसे वार्तालाप करोगे, चिंता की बात न कहो। चलिए तो और देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। ये अगर लाइव होता तो बच्चा लोग मैं ज़रूर आप लोगों से पूछता है। खैर अभी तो सलमान खान साहब को नहीं दिखाया तो अच्छा होगा, वरना बच्चा लोग तुम लोग सोचोगे बाबा SSP क्या नाइंसाफ़ी कर रहे हो। बट यार मैंने आप लोगों से कुछ एक वीडियो के अंदर चर्चा करी थी, है ना, अदानी के पोर्ट पे मिल जाता है तो कोई मीडिया वाले दिखाते नहीं हैं, और ऐसे चीज़ों के अंदर वो हो जाते हैं। ठीक है, चलो नॉट अ प्रॉब्लम बच्चा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। हमारा जो ग्रेविटेशन लॉ है बाबा न्यूटन का, वो क्या चीज़ है? वो ये कहता है कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। जैसे ये कैपिटल M है, ये आपका स्मॉल m है, इनके बीच का सेपरेशन आपका r है। तो ये हमारा लॉ कहता है बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा बच्चा लोग, कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। धड़ाधड़ किक है बच्चा लोग, इस चैप्टर के बाद किक मिल जाएगा आपको। सो F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाइए, दैट इज G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। दैट्स गजब। यहाँ पर ये जो कैपिटल G है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। नीट वाले बच्चा पार्टी, न्यूटन वाले बच्चा लोग मैं बोला था, नीट वाले मेरे लाल बाल गोपाल हमेशा यूनिट पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यूनिट से सवाल आपने 2000 अभी पेपर जो गया 2021 का, तो 2020 वाले बच्चे दिए नीट का, जिनका रिजल्ट का इंतजार अभी तक कर रहे हैं। आपने देखा है कि यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल अक्सर आते हैं, तो ये आपको याद रख लेना चाहिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। खैर बहुत सिंपल है, अगर जी को सब्जेक्ट बनाओगे तो फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर का स्क्वायर, केजी एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, केजी का स्क्वायर। चमकीला, बढ़िया से, शानदार तरीके से। तो ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि कैपिटल F का फॉर्मूला। बड़े सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। याद रखो बच्चों कि ये जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक वेक्टर फॉर्मेट भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या है इसका वेक्टर फॉर्मेट, जरा देखना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट M1 है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट M2 है। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, करेक्ट बात है। अगर मैं लिखता हूँ F12 तो ये होना चाहिए G m1 m2
अपॉन में R12 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा R12 का कैप। क्या पिक्चर क्लियर है? यस सर। क्यों? क्योंकि जब भी वेक्टर आता है बच्चा पार्टी तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम R12 कैप देखें तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर में R1 माइनस में वेक्टर में R2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस में वेक्टर R2। ऐसा कैसे आया सर? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है क्या? दैट इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। क्लियर? शानदार। ये इक्वेशन आपके पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जितने टॉपिक है सब धड़ाधड़ हो जाएगा बच्चा। अगला सवाल देखिए। सवाल मतलब इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही प्यारे नोट्स बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। ये जो आप देख रहे हो ये अगर आप डाउनलोड कर लोगे, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम से। तो आपके लिए नीट 2022 तक ना बच्चा, ये बाबा एसएसपी कम से कम 3 बार सिलेबस खत्म करेगा, नीट किक सीरीज जैसा। ठीक है, आप पढ़ते चले जाओ खाली। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप मासेस को अलग मीडियम में रखो तो फोर्स बदल जाएगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में बदल जाता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप बोलते थे एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन के, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप मीडियम चेंज करते हो तो फोर्स बदलता नहीं है। दूसरा, इट इज़ कंजर्वेटिव इन द नेचर। बिल्कुल, इनिशियल फाइनल वाली कहानी आपको याद होगी। कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन होता है क्या? नहीं, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जिसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, सीधा सीधा पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। कंजर्वेटिव कौन कौन है? नोट डाउन करो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब आपके कंजर्वेटिव हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, एफ इज इक्वल टू GM1 M2 बाई आर स्क्वायर, ये भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। इससे बनने वाले फील्ड के अंदर अगर हम वर्क डन देखें तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सीधा इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर जाता है। चमका? चलो बढ़िया बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। और क्या पॉइंट है? इट एक्सप्रेस द force between the 2 point masses of negligible size. However, for external points of spherical bodies, the whole mass can be assumed to be concentrated at center of the mass. बहुत ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ना, तो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब कभी भी आप यहाँ से यहाँ तक R मत लीजिए। आपको कहाँ से लेना है R? बॉडी के सेंटर से लेना है, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक। ठीक, चलो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने फोर्स की चर्चा तो करी, अगर हमने फोर्स की चर्चा कर ली तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की चर्चा तो बनता है बॉस। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बहुत सिंपल। जैसे मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और यहाँ पर धरती माता है जिसका मास है कैपिटल M, और रेडियस है बच्चा पार्टी r। ठीक, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो एक्सीलरेशन इसको मिल रहा है धरती माता के अट्रैक्शन से, वही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। अब अगर हम कहते हैं कि F इज इक्वल टू कैपिटल G एम एम, ये आपका कैपिटल M स्मॉल m, और इनके बीच का डिस्टेंस चलो मान लो स्मॉल r, तो r का स्क्वायर। लेकिन इस पर लग कौन सा फोर्स रहा है? यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg। इसीलिए m स्मॉल g इज इक्वल टू की g कैपिटल M अपॉन में r का स्क्वायर। तो ये देखो, ये m से यहाँ वाला m कट जाएगा, तो स्मॉल g इज इक्वल टू आएगा gm अपॉन में r का स्क्वायर। बहुत सिंपल बच्चा। आप मुझे बताओ कि ये जो स्मॉल g है, क्या इसके मास पर डिपेंड करा ऑब्जेक्ट के? नहीं। अगर मैं यहाँ से ये रिमोट छोड़ूँ और इसको छोड़ूँ, दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M धरती माता का मास है, एंड दिस स्मॉल r। ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता किस पे? ऑब्जेक्ट के मास पर, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आ जाएंगे। अगर मैं अर्थ के सरफेस पर ही अपने ऑब्जेक्ट को रख दूं, इसको यहाँ पर रख दूं, तो क्या होगा? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूं तो ये जो मेरा r है वही तो कैपिटल R हो गया। तो अगर हम एट सरफेस की बात करते हैं, एट सरफेस, तो स्मॉल g इज इक्वल टू वॉट? दैट इज GM अपॉन में बच्चा पार्टी, दैट इज कैपिटल R स्क्वायर।
एंड नाउ वी नो दैट कैपिटल जी 6.6 × 10⁻11 थोड़ी देर पहले देखा, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻26 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज व्हाट दैट इज 6400 किलोमीटर. बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज, अगर आप सारी वैल्यू रख दो तो जी की कीमत लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आता है. 6400 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना ना भूलें, तो जी बराबर आता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. बोलो चमचम चमकीला, लागिला लागिला लागिला. एक बहुत ही खूबसूरत सी बात जो कि आपके नीट में पूछा था, क्या बात है सर, एकदम रफ्तार में पढ़ा रहे हो. रफ्तार में पढ़ने का एक अलग लेवल का आनंद है बच्चा, रिवीजन हो जाएगा सुपर फास्ट तरीके से. हमारी धरती माता को हम लोग कहते हैं गोलाकार, लेकिन असलियत में धरती माता गोलाकार 9 चाल बे. हमारी धरती माता कुछ इस तरीके से एलिप्टिकल होती है. इस वाले को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर और इस वाले को हम लोग बोलते हैं पोल. जाहिर सी बात है पोल का रेडियस इज लेस देन इक्वेटर, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल. इसीलिए पोल का जो जी है वो इससे बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि जी बराबर होता है GM अपॉन में R का स्क्वायर. जिसका रेडियस बड़ा उसका जी छोटा. रेडियस बड़ा किसका है? इक्वेटर का, तो इक्वेटर का छोटा हो गया. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू पीपल शुड नोट. अरे नोट डाउन करो, भले ये रिकॉर्डिंग है बच्चा लेकिन फुल जोश के साथ, क्योंकि कल से लाइव आऊँगा. ठीक है, कल से ठीक 8:30 बजे मेरे लाल बाल गोपाल बाबा SSP आएगा लाइव. हाँ विथ फुल जोश. चलो आगे बढ़ते हैं. ये बात क्लियर चाल बे? ठीक अच्छी, ये देखिए आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग. अब बात समझिए. अब आता है पॉइंट वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ. हमारी जो जी की वैल्यू है ना वो हर जगह पर सेम नहीं होती. जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाते हैं वैसे वैसे जी बदलता जाता है. तो वो जी एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से बदलता है. वो पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिख के बताता हूँ. वो फॉर्मूला है आप लोगों का GH बराबर G अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर. लेकिन ये फॉर्मूला तब आप लगाइए जब हाइट लगभग 500 किलोमीटर से ज़्यादा है. लेकिन अगर हाइट की कीमत बहुत छोटी है रेडियस ऑफ अर्थ से, अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर. मैं बोलता हूं हाइट 200 मीटर. 200 मीटर पर जाओगे तो क्या होगा? अरे भाई साहब तब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा. इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है. जब भी हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाए हैं या लास्ट ईयर ऑनलाइन में भी पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है कब लगता है. तो लिख लियो, ये बच्चा 500 किलोमीटर की हाइट है या 500 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट पर आपको जी पूछता है कितना, तब ये सूत्र लगाइए आप. अगर बोलता है कि हाइट 10 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर से कम है, अब मीटर में आ जाए तब तो ये लगाना ही नहीं है. 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, मतलब 500 किलोमीटर से छोटा हो तब आपको ये इक्वेशन लगाना है बच्चा. क्योंकि h बहुत छोटा होगा तो बाइनोमियल थियरम ये कहता है g ब्रैकेट 1+h/r का पावर -2. अब आगे आ जाएगा g 1 - 2h/r. कुछ याद आया मुझे जो मैं मिस कर गया यार. रिलेट करोगे आप में से बहुत सारे बच्चे. बैंगलोर जब से आया हूँ उससे पहले की बात है, मैंने आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी नीट किक सीरीज़ के अंदर दिया था अलग से वीडियो. फिर बोट वाला दिया था आपको. ये अलग से वीडियोस मैंने दे रखी थी. बट एक रह गया था बच्चा एंड दैट इज़ बेसिक मैथ. नहीं मैंने बेसिक मैथमेटिक्स भी दे दिया था. आई थिंक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का. आप कमेंट करके ज़रूर बता दो इस वीडियो के इसमें कमेंट बॉक्स में. आपने अगर वो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो देख लेना. मैं प्लेलिस्ट बनवा देता हूँ नीट किक का. एंड अगर आपको ग्राफ में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो हो चुका है नीट किक में, बट ग्राफ कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन कब आता है, पैराबोला कब आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब आता है, हम कैसे स्लोप देखें, स्लोप में रेट ऑफ चेंज कैसे देखें, उसमें यू गाइस आर फेसिंग प्रॉब्लम ना, प्लीज़ कमेंट करके बता दो मुझे. वीडियो ख़त्म होगा मैं कमेंट चेक करता हूँ. पिछले कई 10-12 दिन से मैं रिकॉर्डेड ही दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, यू नो दैट. नीट का रिजल्ट एंड वी आर हेयर इन वेदांतु ऑफिस. सो आई वॉन्ट यू पीपल, माई डियर स्टूडेंट, आई वॉन्ट यू पीपल टू प्लीज़ कमेंट. आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं फिर से कल जल्दी सुबह में आकर के इसको बुक करके आप लोग के लिए वीडियो शूट कर दूंगा. सो आई एम डूइंग एक्स्ट्रा हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट. एंड यार इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा कि आप सब लोग, क्योंकि इस माहौल को आकर के मैं देख रहा हूँ क्या ज़बरदस्त हार्डवर्क आप लोगों के लिए वेदांतु की टीम करती है. बिहाइंड द टीम जो होते हैं, जो मास्टर टीचर्स पढ़ाते हैं, एक छोटे से बॉक्स के अंदर से बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं बच्चा. तो एप्लीकेशन ज्वाइन करो, अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल दीजिए. 1530 रुपये फीस है अभी, सिर्फ 15 दिन के लिए ट्रायल आपका फ्री चलेगा 15 डेज़ तक, है ना. तो यू कैन
गो विद दैट। मुझे ये बाइनोमियल थ्योरम से याद आ गया कि वो वीडियो रह गई थी। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट कर देना बच्चा लोग, ठीक है। हाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं लाइव ही चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ यस बच्चा पाड़ी, थैंक यू सो मच। तो ये आ गया आपका G1 - 2H अपॉन में R। ये कब लगेगा, कब लगेगा, कब लगेगा, कब लगेगा, कब लगेगा सर? ये तब लगेगा जब हमारा H बहुत छोटा हो, लेकिन अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा हो सर जी, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे लाल बाल गोपाल। बोलो श्री अम्बे मात की जय हो। शुक्ला नहीं है बच्चा, शुक्ला सूरत में है, बाबा अलग जगह पर है। अब बात करते हैं धरती माता के गहराई में अगर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? धरती माता के गहराई में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? हाँ जी बच्चा, धरती माता के अगर हम गहराई में जाएंगे तो गहराई में भी हमारा जो जी है वो चेंज होता है, और वो जो फॉर्मूले से चेंज होता है वो है GD बराबर G1 - D अपॉन में R, जहाँ पर D फॉर डेप्थ एंड R इज यू नो दैट रेडियस ऑफ अर्थ। सो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। G डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है ना, याद है सॉलिड स्फीयर वाला कहानी? बिल्कुल वैसा ही कि पहले वो बढ़ता है सरफेस पर, लेकिन जब हम जाते जाते आगे चलते जाते हैं R से वो बाहर जाते हैं तो फिर ये घट जाता है। क्योंकि बच्चा देखो, इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ और ना समझ में आया तो बताइएगा, क्योंकि लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है, तो मैं आप लोगों का देखूंगा। G डैश बराबर G R - D अपॉन में R। अभी जो R - D है आप देखो ऐसा, ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें निकालना है, ठीक है। तो यह तो आपका स्मॉल r है, और स्मॉल r हुआ क्या? ये आपका पूरा, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक d है, ठीक है। ये पूरा r है, ये d है, तो ये स्मॉल r क्या है? R - D ना, ये थोड़ी ना चेंज होगा, तो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्होंने इसको स्मॉल r बता दिया है। तो अगर मैं गहराई में हूँ कहीं पर तो ये मेरा बढ़ता है, लेकिन जब हम बाहर चले जाते हैं, जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होता है बच्चा लोग, तो ये घटता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल g इज इक्वल टू क्या आता है? GM अपॉन में स्मॉल r का स्क्वायर। चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर मेरा ये वाला पॉइंट सेंटर पर आ जाए, P पॉइंट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ पर चले जाएं तो क्या होगा? भाई सर वही होगा जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में हुआ। खैर इंडिया पाकिस्तान वाले मैच से याद आया बच्चा लोग, हम लोग तो वो नहीं कर पाए, देख नहीं पाए बिकॉज ऑफ सम शेड्यूल। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा यार, सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है ना, बहुत गलत होता है प्लेयर्स के साथ। अब देखो, अगर हम लोग ये जो फालतू की चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स में होता है, अगर उसको साइड करें तो इट्स अ स्पोर्टमैन स्पिरिट। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा, जो नहीं खेल पाएगा वो हार जाएगा। लेकिन आप सच्चे क्रिकेट प्रेमी हो और आप सच में अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हो, तो आप जीत से ज़्यादा इंडियन टीम के हार में अपनी टीम को कितना सपोर्ट करते हो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि खुशी में तो हर कोई सेलिब्रेट करेगा, यस विराट कोहली ने मारा, इसने मारा, वो मारा, लेकिन ये जो डाउनफॉल आया उसमें अपनी टीम को सपोर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेदर दैन कि उनको गालियाँ देना और कोई भी फालतू के पोस्ट डाल रहा है, मीम्स बना रहा है तो उसको ट्रोल करना, दैट्स रियली बैड। अगर आप बच्चा मेरे रियल स्टूडेंट्स हो, बाबा एसएसपी के बच्चा पार्टी हो, है ना, रियल एसएसपीएन हो, तो ये चीज़ कोई कर रहा है तो उसे प्लीज़ मना करना, और कोई पोस्ट को फॉरवर्ड मत करो, उसे डिलीट कर दो। इफ़ यू आर रियल क्रिकेट लवर्स एंड इफ़ यू आर रियली अ ट्रू पैट्रियट्स ऑफ आवर कंट्री, सच्ची देशभक्ति ये नहीं होती है कि हम अच्छे चीज़ों में साथ दें, कुछ गलत हुआ है बोलना भी है, लेकिन ये जो चीज़ है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है यार। इसमें कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। और इतने दिन से तो हरा ही थे हम लोग, इतने दिन से क्या 30-29 सालों से आई थिंक हरा रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्रिकेट देखना कब शुरू किया था, तब हम लोग ना चौथी पाँचवीं क्लास में रहे होंगे, और इंडिया छोड़ो यार, अभी इस मुद्दे पर आ गए। लाइव क्लास होती तो बहुत मज़ा आता है, लाइव क्लास में कल सुनाऊंगा मैं क्रिकेट देखना कब से शुरू किया और मैं कैसे क्रिकेट का फ़ैन हुआ। देखने में, खेलने में तो खेल नहीं पाया, लेकिन देखने में अक्सर ये होता है जो क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं वो क्रिकेट को खेल नहीं पाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से। ठीक है, कल लाइव क्लास में आएंगे तब बताएंगे। कल आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। मैं कहाँ से कहाँ घुस गया यार, बाबा एसएसपी। इस पॉइंट पर अगर आप आ जाते हो तो जो आपका स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, स्मॉल आर आपका कैपिटल आर के बराबर है, क्या बात है। अगर स्मॉल आर आपका कैपिटल आर के बराबर है बच्चे, तो स्मॉल आर आपका कहाँ गया भाई मैं, अरे मैं यहाँ पर हूँ ना। हाँ, तो स्मॉल आर मतलब डेप्थ, गहराई मेरा आर कट गया तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, पार्टी कट गया तो 1 1 - 1 0, यानी जी डी बराबर क्या
0। तो सेंटर पर देखो व्हेन d इज इक्वल टू r एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 0। चम चम चमकीलो, लागिलो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब आएगा वेरिएशन के साथ। आपको ये भी पता होगा बच्चा लोग, हमारी धरती माता घूमती है ट्र 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 ट्र, ऐसे नहीं घूमती, आवाज़ नहीं आती, लेकिन आप कर सकते हो। दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी। जब धरती माता घूमती है ट्र 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 ट्र, तो ये जब धरती माता हमारी घूमती होती है तो उसके वजह से भी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होता है। और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज का फॉर्मूला है g phi इज इक्वल टू g r माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, वेर व्हाट इज दिस फाई? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा लैटिट्यूड। नाउ व्हाट इज दिस लैटिट्यूड? नीट में सवाल बनाना बहुत जरूरी है, ना कि उसमें जाकर के परिभाषा देना, ठीक है। चतुर्राम लिंगन नहीं बनना है, अपने को रणछोड़दास चांचड़ बनना है। लैटिट्यूड क्या चीज़ होती है? सीख बच्चे। धरती माता के किसी भी सरफेस पर आप खड़े हो, वो पॉइंट से सेंटर पे मिलाने वाली लाइन इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाती है ना, उसी को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अब आप खुद सोचो, ये व्यक्ति रणछोड़दास चांचड़ अगर यहाँ आ जाए तो फाई 0 हो जाए, यानी इक्वेटर पर बच्चा, इक्वेटर पर ये 0 होता है। अगर ये रणछोड़दास चांचड़ यहाँ आ जाए तो एंगल 90 बन जाएगा। तो यहाँ पर पोल पर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। फॉर्मूला क्या है? g डैश बराबर g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, वेर फाई इज व्हाट? लैटिट्यूड। इक्वेटर पे कितना? 0, और पोल पे कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जाओगे तो 0 हो जाएगा, तो पोल पे एग्जैक्टली g होता है, बट इक्वेटर पे जाओगे तो g माइनस में r ओमेगा का स्क्वायर। ये देखिए, ये एंड देन ये। बोलो चमचम चमकीला, अरे लागिला। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत सिंपल है, गारंटेड। मैं बोलता हूँ आपके 3 से 4 नहीं, 2 से 3 सवाल, यानी 8 मार्क्स पक्के, 8 या 12 मार्क्स ग्रेविटेशनल के। कैसे सवाल आते हैं बस वही आपको कराते जा रहा हूँ। आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है आपका Q2, के बीच का सेपरेशन R है, तो आपका E बराबर में हो जाता है स्मॉल g इज इक्वल टू होता है g, क्या कर रहा हूँ मैं F इज इक्वल टू होता है U इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस में Gm1m2 अपॉन R। जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ पर K आता है उसको माइनस G से चेंज करो, और जहाँ जहाँ चार्ज आता है उसको मास से रिप्रेजेंट करो, फॉर्मूला बन गया। अब याद रखना कि ये हमेशा पेयर्स में लिया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर्स? जैसे हमने कहा यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है 1 2 3 4, और सभी जगह पर मासेस है m1 m2 m3 m4, है ना, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोला जाए कि इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो 6 पोटेंशियल एनर्जी आएंगी। कौन कौन से? ये वाले पेयर की क्या लिखोगे आप? g m1 m2 अपॉन में r12 माइनस में g m2 m3 अपॉन में r23, g m3 m4 अपॉन में r34, एंड देन g m1 m4 अपॉन में r14। क्लियर है ना? ओके, चलो ये भी सीन क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से निकालते हैं। कितना फास्ट हो रहा है बच्चा लोग। तो एक बार पूरा अच्छे से करने के बाद गो थ्रू करिए PYQs, 100% होगा। और रिकॉर्डेड वीडियोस भी बहुत बेहतरीन हो जाते हैं बच्चा, क्योंकि टीचर सिर्फ टू द पॉइंट बात करता है। लाइव क्लास की अलग खास बात होती है, उसका भी एक अलग लेवल मजा है। और मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड भी कर ही रहा हूँ 2023 के बच्चों के लिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हार्डवर्क है बच्चा एक्स्ट्रा, प्लीज़ उसे भूलना मत, वो देखने के लिए, वो देखना भूलना मत। चलो आ जाओ। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जैसे एक चार्ज के आसपास एक इलाका क्रिएट होता है जिसको हम लोग भाई लोग का इलाका कहते थे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वैसे ही मास, धरती माता के मास या कोई भी दुनिया में मास है तो उसके आसपास एक इलाका है, वो उसका जोन है। और उस जोन में कोई और आता है ना तो उसके ऊपर फोर्स लग जाता है बच्चा। तो ये जो किसी भी मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो पर्टिकुलर उस पॉइंट का बच्चा लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। वहाँ याद करो F अपॉन में Q होता है, यहाँ F अपॉन M होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It exerts the attractive force on an object in the field. It is the field due to the point mass. Exactly. E is equal to what? That is F upon में M. जैसे ये धरती है, खींच रही है सबको। अभी मैं यहाँ पर हूँ तो इस पर्टिकुलर ये मैंने पॉइंट मास लिया,
ये मैंने पॉइंट मास लिया, इसके ऊपर जितना फोर्स लगा वही मेरा उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब जितने फॉर्मूले ग्रेविटेशनल फील्ड के आपके नीट में इंपॉर्टेंट है वो दिखाता हूँ, एक साथ पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रहा। तो सबसे पहले बच्चों, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, बड़ा सिंपल है, के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा GM अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक, ये देखो, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टूवर्ड्स द मास m, द डायरेक्शन ऑफ दिस, क्योंकि कैसा फोर्स होता है ये अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ी चीज़ें बदल जाती है, लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं तो उसमें चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। आपका आंसर है E बराबर में GM अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक, और देखो, और चीज़ देखिए, और इक्वेशन देखिए। हाँ जी, अब आता है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर और बाहर के इक्वेशंस मैं आपको एक साथ लिख के बताऊं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना, एक साथ लिखता हूँ हाँ, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। इलेक्ट्रो और ग्रेविटी, बराबर, ध्यान से देखिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करता हूँ, रेडियस मान लो r, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर आपका जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। यहां पर होता है बच्चा लोग GM अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, सरफेस पर। दूसरा, अगर मैं आउटसाइड जाऊं बच्चा लोग सॉलिड स्फीयर, तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। आउटसाइड बोले तो यहाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट है आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। ठीक, और यहाँ पर हम देखें तो ये आपका GM अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सोचना, अगर मैं कहाँ चले जाऊँ, इसके अंदर चले जाता हूँ, तो स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर। नाउ E इनसाइड, इसका फॉर्मूला होता है GM अपॉन कैपिटल आर का क्यूब एंड देन स्मॉल आर। इमेजिन द सिचुएशन, अगर मैं सरफेस पर वापस आ जाऊं तो मेरा स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर से कटेगा फिर से वही हो जाएगा। ये क्या लिखा मैंने, अच्छा सॉरी, यहाँ लिखना चाहिए के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो, आप यहाँ बोल दो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R का क्यूब। कुछ नहीं है बच्चा, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। और मल्टीपल टाइम्स आप लिख करके फॉर्मूले को याद कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स लिख करके फॉर्मूले के डेप्थ में जा सकते हो। बात अच्छे से समझ में आया, बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढिचकियाँ 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 ढिचकियाँ, ये लीजिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अंदर क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा, बाहर क्या होगा, ये लाइन, ये इधर, ये ग्राफ समझ में आता है। ये देखो, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर पे तो पीक पे चला गया GM बाई आर स्क्वायर, लेकिन जब हम अंदर हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है, क्योंकि GM बाई आर का क्यूब कांस्टेंट है, तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और अगर हम बाहर चले जाते हैं तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से घटता चला जाता है। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। सेल के अंदर तो 0 होता है, ये रहा। आउटसाइड जाओगे R ग्रेटर देन R, तो फिर ये रहा। और अगर सरफेस पर हो तो GM बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यानी अंदर जितना देर तक हमारा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर नहीं होता तब तक ये आपका क्या है, 0 0 0। फिर जैसे ही स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होता है बच्चा, ये पिक पर चला गया, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हिसाब से घटा। ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कितने फॉर्मूले हो गए, अब आप बताओ कितने फॉर्मूले हो गए बच्चा? सर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। जितने आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में हैं वही सारे इक्वेशंस आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, चलो बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये देखिए, ये भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया गया है कि अगर आपके पास में एक मास वाला एक रिंग है तो रिंग के सेंटर से आर जितने डिस्टेंस पर आप जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला था के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर में 3/2 और x बराबर r अपॉन √2 पर ये मैक्सिमम होता है। k के जगह पर आपने g लिखा, इसके जगह पर आपने मास लिखा, x की जगह पर r डिस्टेंस वहाँ डायग्राम के हिसाब से ये रहा, एंड r/√2 पर ये मैक्सिमम होगा और इतनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये उसका ग्राफ है।
जितना पढ़ाऊँ बच्चा, जितना बता दूँ, अगर आप कंठस्थ कर गए ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये डंके की चोट पर कह रहा है आपका ये बाबा एसएसपी। अगर आप फिजिक्स को रट नहीं रहे हो, समझ रहे हो, खास करके बाबा एसएसपी के लेक्चर्स के साथ, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती बच्चा, अच्छे मार्क्स लाने से। एंड दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी। ठीक है, फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत होगा, फिर तुम अपनी वाली को भूल जाओगे, मेरी गलती नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे हम लोग कक्षा 10 के अंदर पढ़ते थे कि एक चार्ज के ऊपर जितना काम हुआ उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। उसी तरीके से एक मास पर जितना काम हुआ, जितना वर्क डन हुआ, ये क्या हो रहा है, अच्छा, उसी तरीके से जितना इस पर वर्क डन हो रहा है उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोसिटी के फॉर्मूला है ना, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही है। दिखाता हूँ, आइए देखिए, ये देखिए, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, याद आया के क्यू बाई आर। यहाँ पर के को रिप्रेजेंट किया है माइनस से, पोटेंशियल में माइनस रहेगा, के को माइनस जी से रिप्रेजेंट करो, और उधर चार्ज को रिप्लेस इधर किससे किया है, एम से। तो अगर आपके पास में एक पॉइंट मास है एम, तो उससे आर जितने डिस्टेंस पर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम बाई आर। ओके, चलो नेक्स्ट देखो बच्चा। नेक्स्ट है आपका सॉलिड स्फीयर के अंदर, बाहर और सरफेस पर। सबसे पहले बाहर तो सीधा सीधा जी एम बाई आर में जो आर है वो स्मॉल आर, बाहर अगर हम जाते हैं तो। सरफेस पर है तो ये, और अगर अंदर है तो माइनस में जी एम अपॉन में 2r का क्यूब 3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये दोनों अलग है, सेम है बच्चा, ध्यान से देखो। अगर मैं 2 को अंदर भेज दूँ, 3/2 1.5 हुआ, और 1/2 इधर आपका ये हो गया। तो आपको जैसे मर्जी वैसे याद कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे वो याद कर सकते हो। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोसिटी याद है इसलिए ये भी ग्राफ थोड़ा समझाता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा r इज इक्वल टू क्या है, 0 है। दिस इज वॉट, ये r और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो r बराबर 0, r बराबर 0 मतलब कहाँ पर हो आप, एकदम सेंटर पर हो ना। अगर आप सेंटर पर चले गए तो ये तो आपका 0 हो गया, ये आपका 1.5 या r² से कट जाएगा तो 3/2 ये रहा, ये आया। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाते हो, जैसे ही आप सरफेस पर आते हो, r इज इक्वल टू कैपिटल R, सरफेस पर आप आ गए तो सरफेस पर आपका माइनस में जी एम अपॉन में R। ठीक है, उसके बाद और आप r बढ़ाते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो, तो ये घटने लगता है, वो इस हिसाब से घटता है, क्योंकि माइनस है ना इसीलिए नीचे से आया। ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप इसके ग्राफ याद किए हो, किसके ग्राफ, ग्रेविटेशनल फील्ड के, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के भी ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बच्चा, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, सेल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जितना सरफेस पर उतना ही अंदर होता है। देखो ये देखो, ये देखो, R इज इक्वल लेस देन R है ना, तो अंदर और सरफेस पर सेम, अच्छे से करना है। मेरा कौन कौन बच्चा ये पूरा फॉर्मूला एकदम आइसक्रीम की तरह चाट के आएगा, तो मैं एक आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, रिजल्ट से रिलेटेड, आपके डाउट से रिलेटेड, आपकी आगे की क्लासेस कैसे चलने वाली उससे रिलेटेड। जब मैं लाइव आऊँगा तब आपसे मैं पूछूंगा कि बच्चा कंठस्थ किया कि नहीं। ठीक है, फॉर्मूला शीट तो मैं दे ही रहा हूँ यार, तो कंठस्थ करवा दूंगा। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप कंठस्थ करोगे कि नहीं। ठीक है, लाइव क्लास में मैं पूछूंगा। तो ये हो गया पोटेंशियल का इक्वेशन। चलो अब एक और देख लो, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है नीट के अंदर, बट फिर भी कर लेंगे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास में क्या है, यूनिफॉर्म रिंग है, मासेस यहीं पर है, तो ये बच्चा ये डिस्टेंस कितना, ये आपका कैपिटल R, ये आपका स्मॉल r, तो ये आपका हो गया r² प्लस में स्मॉल r, यानी कि माइनस में जी एम अपॉन में r² प्लस में r का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि v बराबर होता है जी एम अपॉन में r। क्लियर, चलो बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त, वाह वाह, मज़ा आ गया। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत सिंपल, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा, dv/dx। बहुत मज़ा आता है यार ग्रेविटेशनल पढ़ाने में, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो dv/dx, dv/dy, dv/dz वही है, E इज इक्वल टू दिस। इसको करली भी पढ़ा जाता है, माइनस करली v बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली v बाई करली वाई जे कैप प्लस करली v बाई करली जेड कैप। मार खाओगे बच्चा लोग अगर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो, इसीलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ, क्या क्या नीट में पढ़ना है ग्रेविटेशन के अंदर, और सवाल आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक, चलो
अब बात करते हैं एस्केप एनर्जी एंड एस्केप स्पीड का। चलिए मैं इसको अपनी भाषा में समझाता हूँ, बहुत प्यारा टॉपिक है ये, एस्केप एनर्जी एंड एस्केप स्पीड। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। आधा तो मैं इसलिए भी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, दूसरा आधा जैसे ही लाइव आऊँगा अरविंद सर ने इतना छेड़ा है हम लोगों को कि मैं क्या ही बताऊँ यार। देखे थे वो लाइव? खैर आएंगे। एस्केप एनर्जी एंड स्पीड और वेलोसिटी। बच्चा सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मान लीजिए हमारी धरती माता है, ये धरती माता का रेडियस है, अगर मैं धरती माता के इस सरफेस से, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी ने एक पत्थर को फेंका, तो क्या ये पत्थर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है? जवाब है हाँ सर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच लेती है। शुक्ला जी के पास बहुत ताकत, उन्होंने और तेज़ी से फेंका, लेकिन फिर थोड़ा और ऊपर डिस्टेंस कवर करके फिर नीचे गिर गया। शुक्ला जी संकोच में आ गए। अब शुक्ला जी को लगा कि क्या हम किसी पत्थर को इस तरीके से फेंकें कि कभी ज़मीन पे ही ना आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? जवाब था हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट कैसे? आप ही जवाब दे सकते हो इसका। अगर हम इस पत्थर को जो कि शुक्ला जी के हाथ में इस तरीके से, इस रफ्तार से फेंकें कि वो अर्थ के ग्रेविटी को चीर कर बाहर चला जाए, तब क्या वो सदा सदा के लिए धरती माता के क्षेत्र से बाहर हो जाएगा? फिर वो नीचे नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो एस्केप स्पीड वो स्पीड होती है जिस स्पीड से फेंकने पर ऑब्जेक्ट कभी भी नीचे नहीं आता। इट नेवर कम्स डाउन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, इट ऑलवेज एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटी, बाहर चला जाता है। ठीक है। और जिस एनर्जी से हम फेंकते हैं उसे हम एस्केप एनर्जी कहते हैं। अब बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों इसे लोग इतना कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं, बट मैं आपको जैसे बताऊंगा प्यार हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं, हमारा कलरवा क्यों नहीं चेंज हो रहा है? चलो आ गया, कलर आ गया, कलर आ गया, आया कलर आया। ठीक है बच्चे, कलर आया। अगर हम एट सरफेस की बात करें, ठीक है, तो जो सरफेस पर है उस पर तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस में gm स्मॉल m अपॉन में re रेडियस ऑफ अर्थ। क्या यही टोटल एनर्जी है? हाँ। प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि सरफेस पर रखा हुआ है शुक्ला जी के हाथ में, तो पत्थर रखा हुआ है, कोई वेलोसिटी नहीं है। करेक्ट बात। अब बच्चा अगर मैं इसको फेंकता हूं, तो ये ग्रेविटी वाले जोन से हमेशा के लिए बाहर चला गया। अब वो धरती माता पर आ ही नहीं रहा है, तो वो कहाँ है? इन्फिनिटी पर है ना। एग्जैक्टली। तो ये इनिशियल वाली जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है। अगर मैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बोलूँ ना, तो फाइनली वो ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी वेलोसिटी से, लेकिन इन्फिनिटी पर होने की वजह से इसका आर क्या है? इनफाइनाइट। और ये वाली एनर्जी क्या है? 0। बात समझे? और आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। मैंने क्या करा? मैंने अर्थ के सरफेस पर कंजर्वेशन लगाया यार। अर्थ के सरफेस पर मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, वो रेस्ट पर था, लेकिन जब फेंक दिया, अब बोल रहा हूँ नीचे ही नहीं आ रहा है, तो इन्फिनिटी पर है वो। इन्फिनिटी पर इसका क्या मतलब है? इन्फिनिटी पर है, इसका मतलब है कि आरी इन्फिनिटी है, इसलिए पूरा 0 हो गया, बट वो किसी रफ्तार से चल रहा होगा इन्फिनिटी पर, तो काइनेटिक एनर्जी है। तो एक बार काइनेटिक 0 हुआ, एक बार आपका पोटेंशियल 0 हो गया, बट ये दोनों तो सेम होते हैं, इसलिए माइनस GME m अपॉन में RE इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर बराबर। तो बच्चा लोग m से m कट जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा √2g m अपॉन में RE। ये माइनस आता है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इन्फिनिटी पर चला गया है, तो एनर्जी उसकी नेगेटिव हो गई है। ठीक है। अगर आप v को सब्जेक्ट बनाते हो तो आता है √2g m अपॉन में RE। इसका अलग अलग फॉर्मेट है, कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, RE कांस्टेंट है, सब रख दोगे ना तो धरती माता के लिए आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कई बार मैंने पढ़ाया है, आज एक बार फिर से लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा। बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, अगर धरती माता के सरफेस से हमें किसी चीज़ को फेंकना है और वो कभी भी हम चाहते हैं रिटर्न ना आवे, तो लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि आप उसको इस रफ्तार से फेंको, 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर, जो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर चंद्रमा से भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है कि वापस चंद्रमा की ग्रेविटी में ना आए, तो क्या यही आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे मास चंद्रमा का अलग हो जाएगा। जी तो खैर कांस्टेंट है, पर चंद्रमा का मास अलग हो जाएगा, रेडियस भी अलग हो जाएगी।
ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहता है। बराबर, चमका बढ़िया से, शानदार से, ठीक है। ये आपका एस्केप स्पीड। अब अगर आपको एस्केप एनर्जी चाहिए तो भैया एस्केप एनर्जी क्या है, ये हाफ mv² बराबर यही है ना। तो जितना एनर्जी आपका माइनस में उसको प्लस दे दीजिए, क्योंकि प्लस दोगे तो आपका क्या होता है, जीरो। टोटल एनर्जी को जीरो करना है। इसे घबराओ मत जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको एस्केप एनर्जी निकालना है तो gm अपॉन में आर ही निकालना है। एस्केप स्पीड निकालना है तो √2 gm अपॉन में आर। डन, ये आपका एस्केप स्पीड, एस्केप एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। फर्डी मोशन ऑफ द सैटेलाइट यू। आइए देखिए, अभी सैटेलाइट की वजह से ही हम और आप अंजना उनका सब बातचीत कर पाते हैं, जिनका बड़ा मजाक उड़ जाता है। ये है रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर है हमारे पास एक सैटेलाइट, वो डिचुक 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 किसी एक हाइट पर धरती माता का परिक्रमा करता रहता है। परिचक्रमा बोल रहा हूँ। ये मैं टाटा स्काई की रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, वहाँ पर भी सेम चैप्टर चल रहा है, तो मैं परिचक्रमा बोल दिया था यार, मेरे टीम वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा भाई साहब परिचक्रमा ही तो था, परिक्रमा लोग समझ जाएंगे, बच्चे तो समझ ही जाएंगे, टीम वाले नहीं समझ पाते। सो बच्चा ये देखो, अभी क्या कारण की वजह से ये सैटेलाइट घूमता रहता है। सैटेलाइट जाना ऐसे चाहता है, लेकिन ग्रेविटी उसको ऐसे खींचती है। मशीन इसके अंदर लगा हुआ है, वो पुश करके इधर जाने की कोशिश करता है, बट धरती माता इधर खींचती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि यहाँ पर वेलोसिटी और इधर फोर्स लगे जो उसको घुमा रहा है। यस एग्जैक्टली, इन दोनों के बीच में लग रहा है आपका कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। जब भी कोई चीज़ घूमता है तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ये रिस्पॉन्सिबल है उसको घुमाने के लिए। तो ये आपका हो गया mv² अपॉन में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m अपॉन में r का स्क्वायर, है ना। ये देखिए बच्चा, ये आपका कट गया क्या, ये r से ये कट गया, ये m से m कट गया। सो v बराबर में √gm अपॉन में आ रहा है। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। अगर सैटेलाइट को एक फिक्स हाइट पर घूमनी है, बहुत ध्यान से सुनना, सैटेलाइट को एक फिक्स हाइट पर घूमनी है तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, स्मॉल r मतलब सेंटर से अर्थ के हाइट निकाल के पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं VO, और फिर उस ऑब्जेक्ट को उस रफ्तार से एस्केप स्पीड से फेंका जाता है, रॉकेट के थ्रू लॉन्च कराया जाता है और फिर छोड़ देते हैं वहीं पर, तो बस वो घूमता रहता है। ये रहा बात। ये है समझिए, हमारा इसरो जो है, बहुत प्राउड वाली बात बता रहा हूँ, हमारा इसरो बाकी पड़ोसी देश से बहुत लेट आया था, लेकिन उन्होंने आज तक बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए। गूगल पर सर्च मारिएगा, हमारे देश के साथ साथ न जाने और कितने सारे सैटेलाइट को वो लॉन्च करते हैं और पैसे कमाते हैं हमारे इसरो, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आप बच्चे क्या यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं खुद पढ़ता था, मैं कन्फ्यूज़ होता, मैं कहता, मेरे को लगता था यार सर घूमता क्यों रहता है। अब पढ़ते 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 टीचर्स ऐसे ही कुछ पढ़ा देते थे, ग्रेविटेशन फोर्स को घुमा रहा है। अब ऐसा नहीं होता है। उस सैटेलाइट के अंदर पहले तो वो रॉकेट से लेकर के जाते हैं, लेके गए एस्केप स्पीड की चाल से लेके गए ताकि ग्रेविटी से फ्री हो गया, अब उसको पकड़ा हुआ है वहाँ पर, फिर रॉकेट ने उसको रिलीज़ कर दिया, मतलब लॉन्च कर दिए। एग्जैक्टली इस हाइट पर इतने स्पीड से वो ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसका मास और धरती माता दोनों खींच रहे हैं ना एक दूसरे को, अट्रैक्शन फोर्स। अब वो खिंचा ऐसे रहा है, सोचो अगर उसका इंजन ही बंद हो जाए सैटेलाइट का तो चल पाएगा क्या, नहीं। द मोमेंट व्हेन द इंजन गेट शट ऑफ तो इधर वेलोसिटी आएगा नहीं, टकरा जाएगा धरती माता से। और मेरे को लगता था घूमता ही रहता है भाई साहब, बट दिस इज द लॉजिक। उसके अंदर मशीन लगा हुआ है जो उसको सीधा सीधा डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है तो ना पूरी तरह से इधर जा सकता है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, और पूरी तरह से इधर भी नहीं जा सकता क्योंकि वेलोसिटी है मशीन की वजह से इधर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ होता है, ये वो वेलोसिटी है। ये उस मास पर डिपेंड नहीं करता जो सैटेलाइट का मास है, ठीक है। यहाँ से पता चल जाता है। यहीं पर ना केपलर का लॉ आता है बच्चा लोग, कैसा मैं आपको बताता हूँ। VO बराबर होता है 2πr अपॉन में कैपिटल T। देख पा रहे हो ये डिस्टेंस, परिधि सरकमफेरेंस, टाइम लगा कैपिटल T, √gm अपॉन में r। दोनों तरफ स्क्वायर मारो तो 4π का स्क्वायर r² अपॉन में t का स्क्वायर, एंड दैट इज gm अपॉन में r। तो अगर हम यहाँ से t² को सब्जेक्ट बनाएं तो t² प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, यानी t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2,
ये बोलते हैं इसको केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर एक साइंटिस्ट का नाम है, फर्स्ट लॉ बताता हूँ, सेकेंड भी बताता हूँ आगे, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। इसी शीट में मैंने बहुत सारे सवाल आप आगे देखोगे बच्चों, ये रखा है आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ इसे आप सॉल्व करो और सारे इसी पर बेस्ड हैं, बराबर। तो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। क्लियर है यहाँ तक? चलो बढ़िया। और देखिए आया केपलर्स लॉ आया। केपलर का पहला नियम क्या है? केपलर का पहला नियम है कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी सैटेलाइट होते हैं, पृथ्वी होती है, या ये सब इस तरीके से इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, जिसमें सन एक फोकस पर रहता है, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, क्योंकि इसके दो फोकस होते हैं। इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये बात याद रखिएगा बच्चा, ठीक है? क्लियर? दूसरा पॉइंट ये है कि एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। dA by dt इज इक्वल टू L/2m, केपलर्स सेकेंड लॉ। बच्चे इसे रट लेते हैं L/2m, बट इसे समझो। दिए गए टाइम इंटरवल में, आई रिपीट माई सेंटेंस, दिए गए टाइम इंटरवल में जो भी एरिया प्लेनेट ने बनाया वो कांस्टेंट रहता है। अगर ये प्लेनेट यहां से यहां तक गया तो ये वाली जो एरिया है, या फिर और दूसरे टाइम के अंदर, वो कांस्टेंट रहती है। स्वेप्ट बाय एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज L/2m। एक बहुत अच्छा सवाल आया था नीट में, जेई मेंस में था वो, दैट वाज नॉट इन द नीट बट दैट वाज इन द जेई मेंस। सवाल था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, मेरे शीट में शायद है, बट सवाल कुछ ऐसा था, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट करके बता देना। अभी तो आप लाइव क्लास में देख भी रहे हो। मेरी गोद में सर है, नहीं तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। बच्चा ये वाला पोर्शन एरिया, ठीक। सवाल ये था कि पोजीशन दिया हुआ है यार, ये P1, ये P2 और ये P3, बराबर। आपको बताना है कि अगर सैटेलाइट इस पोजीशन से चल करके यहाँ तक आया, P1 से P2, बराबर, सन यहाँ पर है, ठीक है, और फिर सैटेलाइट P2 से P3, फिर P3 से P1 आया, दोनों टाइम इंटरवल सेम है, अलग अलग। वीडियो को थोड़ा रोक लो, सोच लो और फिर जवाब देना, कमेंट करके जवाब देना, क्योंकि मैं तो देखूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। लोग ये पढ़ लेते हैं dA by dt बराबर L/2m, दैट एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट उसका रियल एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्या अब बच्चा क्या सोचता है पता है? सर यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली आधा, एंड सर यहाँ से यहाँ तक चल के आता है एग्जैक्टली, सर टाइम सेम, बट गलत है। एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट में जो एरिया लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं भाई साहब, तो ये वाली एरिया बड़ी है, बात चमका क्या? यहाँ से यहाँ तक है, और ये वाला छुटकू है, कलर अलग कर दूँ तब आप समझोगे, ये वाला छुटकू है, इससे टाइम डिफरेंट होगा। बहुत अच्छा सवाल था जेईई मेंस का, और नीट के लिए भी आ सकता है। देखो ऐसे सिंपल पूछ की सवाल है, बट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। चमका, फील आया, आंसर ज़रूर दे दीजिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया तो अपने लाइव क्लास में एक बार फिर से करेंगे। चलो, तो ये आपका सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था कि सारे के सारे जो होते हैं, कौन लोग जो घूमते हैं, वो सब लोग इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं, सन सेंटर पे फोकस पर होता है, कोई भी एक फोकस पर, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। चलो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, कक्षा यहाँ पर होने वाली है समाप्त। अब आपको बता देते हैं हमारे ब्यूटीफुल से वेव प्लेटफॉर्म पर। बच्चा आपको लगेगा कि सर बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई बेनिफिट आता है ना, तो यार मैं चाहता हूँ मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। अभी आप वाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट के माहौल को जानना चाहते हो, वेदांतु पे किस तरीके से बच्चा एनरोलमेंट लेता है, पढ़ता है, क्या करता है, तो कुछ नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। पहले ही आपको बता देता हूँ, फीस आपकी मात्र 1500 रुपये के आसपास है। सुप्रो कोड लगाना है बच्चा, इतना मत भटकिए, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तैयारी आप से कर रहा है। अगर एक स्टेप भी वो आगे है बच्चा तो आप पीछे हो जाओगे, और पीछे हो जाओगे, कंपटीशन इस बार बहुत तगड़ा है। नीट में 16 से 17 लाख बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है, तो 22-25 हज़ार पूरे साल की फीस
कुछ भी नहीं है बच्चा आपके सपनों के आगे। सपना आपका MBBS का है तो मैं तो आपको 22-25 हज़ार 30 हज़ार जो हमारी प्लेटफॉर्म पर फीस है उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। टेक 1 मंथ का ट्रायल जिसमें से 15 दिन आपका फ्री है मेरे प्यारे। 15 डेज इज़ फ्री। आपको सिर्फ 15 दिन की ही फीस देने हैं और इस 15 दिन में आपको फिजिक्स भी कराएंगे, केमिस्ट्री भी कराएंगे, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी दोनों कराएंगे। कौन? मास्टर टीचर्स जो कि मेन टीचर्स होते हैं। आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे, आपको बताया जाएगा कि कैसे नोट्स मिलता है, कैसे सब कुछ कराते हैं। तो बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है बच्चा पार्टी हमारा। अभी तो मैं ऑफिस पे ही हूँ वेदांतु के, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सीनियर फैकल्टी से मिलना जुलना हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है बच्चा लोग। तो मैं चाहता हूँ यार ऐसा बड़ा भाई मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, बहुत प्यार से आप लोग मुझे चीकू भैया, कूपर भैया बुलाते हो। सो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ टेक दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम। यूट्यूब पे तो मैं हूँ हमेशा हमेशा के लिए, आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, बट जो फीलिंग जो मज़ा आपको वेव पर पढ़कर आएगा, कोई चीज़ आपकी मिसिंग नहीं होगी, एक भी डाउट नहीं रहेगा, वो यूट्यूब पर नहीं करा सकते बच्चा। यूट्यूब पर एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो मैं लेक्चर ले लिया, देयर इज़ नो टीचर अवेलेबल फॉर द डाउट। बट ऑन आवर प्लेटफॉर्म जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए होंगे उसके लिए आपको अलग से टीचर भी दिया जाएगा, एंड प्लस एट द सेम टाइम आप जो रिकॉर्डेड देख रहे हो उसमें एक टीचर आपके साथ बैठा होगा जो बोलेगा कि बच्चा यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, एंड ये आप उसकी आवाज़ भी सुन पाओगे टीचर की और आप उसे देख भी पाओगे लाइव क्लासेस में भी, इवन अगर आपका मिस होता है तो रिकॉर्डिंग में भी। ठीक, तो वेव प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है बच्चा। जेई में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट है जेई एडवांस के अंदर। तो हम चाहते हैं कि नीट में भी कुछ वैसा ही रिजल्ट आए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे NTA के देवता लोग कृपया करके सुन लो ताकि हम हमारे शहर जा सकें, राइट, और बच्चों के साथ लाइव कर सकें। कल चाहे जो भी हो, मैं रात को 8:30 बजे बच्चा पार्टी आपकी क्लास लूँगा, लाइव क्लास, बिकॉज अब बहुत हो गया मीटिंग में पक चुका हूँ। अब रिजल्ट भी आ जाए कल तो भी मैं लाइव रहूँगा, ठीक है। सो टुमारो एट शार्प 8:30 we are going to meet with the next NEET KK class. So see you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, love you all. Thank you so much. Jai Hind, bye bye. Take care, bachcha log.